So hello guys. So here we discuss the previous year question of chemical reaction and equation chapter. So basically देखते हैं हम एक बार कि जो हमारा क्या क्वेश्चन है. So let us see. So we have to complete and balance the following reaction. ठीक है, तो ये रिएक्शन बेसिकली हमें गिवन है और इस रिएक्शन को हमें बैलेंस भी करना है और उससे पहले इस रिएक्शन के हम प्रोडक्ट्स देखेंगे कि बेसिकली क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, राइट. सो एक बार देखते हैं हम इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स. इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स देखने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो रिएक्शन हमारी हो रही है बेसिकली ये पॉसिबल भी है. ठीक है, मीन्स ये रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है कि ये रिएक्शन नहीं हो. ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स ही ना मिले, नो रिएक्शन. एक ये केस भी तो पॉसिबल है ना. ठीक है, सो नो रिएक्शन. अब यहाँ पर रिएक्शन हो रही है हमारी या नहीं हो रही, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बार चलते हैं अपनी रिएक्टिविटी सीरीज पे. सो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है. ठीक है, क्या आएगी हमारी बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज, और ये अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में कवर की होगी ये रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, सो ये रिएक्टिविटी सीरीज में देखो अब हमें कौन कौन से मेटल्स बेसिकली गिवन है. आयरन एंड एल्यूमिनियम. ठीक है, यहाँ पे आपको आयरन प्रेजेंट है जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और एल्यूमिनियम जो 0 है इसके ऊपर चार्ज. सो अभी हम देखते हैं बेसिकली हमें चार्ज से कुछ नहीं करना. ठीक है, तो हमें देखना है कि ये जो रिएक्शन है बेसिकली हमारे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे क्या जो एल्यूमिनियम मेटल है वो डिस्प्लेस कर सकता है इस आयरन मेटल को. अगर डिस्प्लेस कर देगा तो फिर जो हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो मिलेंगे Al2O3 प्लस Fe. ठीक है, प्लस Fe. सो अब हम देखते हैं क्या ये एल्यूमिनियम मेटल, हमें क्या देखना है, एल्यूमिनियम मेटल जो है आयरन मेटल को डिस्प्लेस करेगा इस रिएक्शन में. सो इसके लिए हम देखते हैं बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प लेते हैं. सो अब देखो आयरन हमारा है ये रहा, एल्यूमिनियम मेटल प्रेजेंट है हमारा ये. सो हमें पता है कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है दैट इज पोटेशियम मेटल, और जो लीस्ट रिएक्टिव होता है गोल्ड, और गोल्ड से भी नीचे यहाँ पे प्लेटिनम दिखेगा. ठीक है, सो यहाँ प्लेटिनम प्रेजेंट नहीं है इस सीरीज में. तो एनीवे हमें जो इस क्वेश्चन के लिए चाहिए वो है हमारा एल्यूमिनियम एज वेल एज आयरन मेटल्स. सो हम इसको ऑब्जर्व करें एल्यूमिनियम मेटल को, आप देख सकते हो कि ये ज्यादा रिएक्टिव है ऊपर वाले और नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव. सो रिएक्टिविटी जो है वो इसकी यहाँ से यहाँ जाने में डिक्रीज होगी टॉप टू बॉटम जाने से. ठीक है, सो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट. सो एल्यूमिनियम मेटल आप देख सकते हो वो ज्यादा रिएक्टिव है देन आयरन से. इट मीन्स अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है फिर तो ये रिएक्शन में डिस्प्लेस कर देगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिएक्शन मेंशन होती, आपके पास रिएक्शन इस टाइप से होती कुछ Al2O3 प्लस Fe. तो क्या ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम ये प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे. सो द आंसर इज नो, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी. अब ऐसा क्यों बोला हमने, बिकॉज यहाँ जो आयरन मेटल है ये कैसा है, लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम. तो अगर ये कम रिएक्टिव है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में, इट मींस ये डिस्प्लेस नहीं करेगा Al2O3 में से Al को. मींस Fe जो है डिस्प्लेस नहीं करेगा एल्यूमिनियम मेटल को और ये रिएक्शन नहीं होगी. ठीक है, नो रिएक्शन, ये प्रोडक्ट्स हमें नहीं मिलेंगे रिएक्शन के. तो ठीक है, फिर अगर ये रिएक्शन नहीं हो रही, बट अब अगर हम अपना प्रेजेंट सिनेरियो देखें उस केस में हमें क्या गिवन है, आयरन मेटल जो है Fe2O3 प्लस Al है.
ठीक है, एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम मेटल अभी हमने देखा कि वो ज्यादा रिएक्टिव है। अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है, इट मींस इट डिस्प्लेसेस द आयरन मेटल। ठीक है, वो आयरन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा इस रिएक्शन में। सो एल्यूमिनियम metal displaces the iron metal in the reaction. So ऐसा है तो फिर ये हमारे प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन के हो जाएंगे। तो एक बार हम फिर देख लेते हैं इस रिएक्शन को। Fe2O3 प्लस Al, और Al का जो चार्ज होता है वो होता है +3। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि Al2O3 रहेगा, जैसे हमारा जो Al है इसके ऊपर +3 का चार्ज होता है और जो ऑक्सीजन -2। सो ये कुछ इस टाइप से जाके आपका Al2 इस साइड आएगा एंड O3 इस साइड आएगा। ठीक है, जिस टाइप से Fe+3 में प्रेजेंट था इसी टाइप से Al भी +3। Al जो है इसके ऊपर चार्ज तो +3 का ही होता है, बट Fe के ऊपर +2 का भी होता है। लेकिन Fe2O3 की अगर हम बात करें तो इस केस में Fe के ऊपर +3 चार्ज है। सो Fe2O3 किस में कन्वर्ट हो गया? बेसिकली Al2O3 में। सो इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम मेटल डिस्प्लेसेस द आयरन मेटल। अब इस रिएक्शन को हमें करना है बैलेंस। सो बैलेंसिंग के लिए आप एक पॉइंट ना जरूर याद रखना गाइस। जैसे आपको कोई भी रिएक्शन गिवन है, उस रिएक्शन में आपके पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होते ही है। ठीक है, और भी अब इसमें जो आयरन मेटल है एल्यूमिनियम ये भी प्रेजेंट है। सो आप ना थोड़ा सा इस पे फोकस करना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करने की बजाय आपको जो आपके एटम्स प्रेजेंट है, जैसे एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, सो आप पहले इनको बैलेंस करोगे, आयरन को, एल्यूमिनियम को, और बाद में आप ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की तरफ देखना। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं अपना फोकस एल्यूमिनियम की साइड से। सो एल्यूमिनियम मेटल जो है, सो इस रिएक्शन में अभी हम एल्यूमिनियम मेटल को देखें तो यहाँ पे 2Al आपका प्रेजेंट है। ठीक है, सो 2Al अगर प्रेजेंट है, सो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 ऐड कर दिया। फिर आते हैं आयरन की साइड। यहाँ पे आयरन Fe2 प्रेजेंट है, सो हमने यहाँ पे 2 मेंशन कर दिया। अब आते हैं ऑक्सीजन की साइड। अब ऑक्सीजन यहाँ पर भी 3 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 3 प्रेजेंट है। तो इट मीन्स ये रिएक्शन जो है ये हमारी बैलेंस हो चुकी है। सो इट इज बैलेंस्ड, राइट। और अगर हम पूछे कि ये रिएक्शन कौन से टाइप की है, सो ये रिएक्शन जो है बेसिकली आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे। अभी हम देखेंगे कि हम डिस्प्लेसमेंट इस रिएक्शन को क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शंस होती हैं बेसिकली उसमें क्या होता है हमारा, फॉर एग्जाम्पल मैं जनरल अगर आपको इक्वेशन लिख के दिखाऊं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, सो A B + C विल गिव यू AC + B। और यू कैन से कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि B C + A, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। कोई भी दो कंबाइन कर जाएंगे आपके। ठीक है, सो इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों नहीं नाम दे रहे? बिकॉज यहाँ सी के साथ और कोई एटम प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारा अगर क्वेश्चन होता AB + CD गिव्स यू AD + BC, मीन्स बेसिकली आपके दो आयंस होने चाहिए, दो आयंस एक्सचेंज होने चाहिए, आयंस का एक्सचेंज होना चाहिए। बट यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम मेटल डिस्प्लेस कर रहा है सिर्फ आयरन मेटल को, और आयरन मेटल एज इट इज निकल जाएगा रिएक्शन में से। ठीक है, सो इस रिएक्शन में जो है आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा मेटल जो है डिस्प्लेस करेगा दूसरे मेटल को, अनदर मेटल को। सो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखते हैं हम एक बार। सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? इस क्वेश्चन में गिवन है हमें
तीन रिएक्शंस और उन तीन रिएक्शंस के बेस पे हमें बताना है। देखो, A, B and C are three elements which undergoes chemical reaction according to the following equations. ओके, तो ये तीन हमें रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन 1, 2 and 3. सो इस रिएक्शन को देख के हमें देखना है कि विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव, तो कौन सा इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब देखो, अगर आपको यहाँ पे प्रेजेंट होता फॉर एग्जाम्पल कि ए बी सी तीन मेटल है और यहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर देते कि ए जो है आयरन मेटल है, बी आपका एल्यूमिनियम मेटल है और से की जो सी है वो जिंक है, तो आप क्या करते कि ये तीन एलिमेंट्स हैं और उनके बीच में रिएक्शन हो रही है कुछ ना कुछ, आप बिना देखे आपसे पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट जो है रिएक्टिव है, आप सिर्फ क्या जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर, आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हो और मार्क कर देते हो अपना ऑप्शन इन रिएक्शंस को देखे बिना। बट अभी अगर हम इन रिएक्शंस को देखें तो इन्होंने नहीं बताया कि ए बी सी और हमारे ये ए बी सी जो है ये क्या है हमारे, ठीक है। सो ये ए बी सी जो है हमारे कोई भी तीन एलिमेंट्स है, रेंडम इन्होंने कोई भी एलिमेंट्स ले लिए। सो हमें बताना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। अब देखो, अब हमें रिएक्शन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि जो बी है इट डिस्प्लेसेस ए, यस ए, जो फर्स्ट रिएक्शन में जो बी है हमारा बेसिकली वो डिस्प्लेस कर देगा ए को और ए यहाँ से बाहर चला जाएगा। और सेकंड रिएक्शन में फिर से बी डिस्प्लेस करेगा सी को, पहले बी डिस्प्लेस कर रहा था ए को, अब बी डिस्प्लेस कर रहा है सी को। नेक्स्ट ए और सी के बीच में रिएक्शन है, यहाँ पर जो है ए डिस्प्लेस कर रहा है सी को। बट अगर अभी हम देखें आउट ऑफ ए बी एंड सी, सो ए और बी में से आप देख सकते हो फर्स्ट रिएक्शन के अकॉर्डिंग ए और बी में से अगर बी डिस्प्लेस कर रहा है तो बी जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर्ड विद ए। नेक्स्ट रिएक्शन में अगर हम बात करें बी और सी में से, तो ए और बी में से तो किसने विन किया, बी विंस बिकॉज इट डिस्प्लेसेस द ए। एंड सेकेंड रिएक्शन में आउट ऑफ बी एंड सी, अब बी और सी में देखते हैं कौन जीतेगा। सो अभी भी जो है बी विंस, वाई, बिकॉज बी ने डिस्प्लेस किया सी को। सो बी जो है हमारा वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो गया। कैसा हो गया, मोस्ट रिएक्टिव, बिकॉज इसने ए को भी डिस्प्लेस कर दिया और इसने सी को भी डिस्प्लेस कर दिया। सो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा एलिमेंट बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच एलिमेंट इज द लीस्ट रिएक्टिव, कौन सा इसमें से लीस्ट रिएक्टिव है। सो बी को तो हटा दो, अब ए और सी में बचा ना, क्योंकि बी तो ज्यादा ही रिएक्टिव हो गया दोनों में से, तो अब वो लीस्ट रिएक्टिव तो कैटेगरी में नहीं आएगा, तो ठीक है फिर। तो अब हम देखते हैं ए और सी को। अब ए और सी को कंपेयर अगर हम करें, सो आप देख सकते हो फर्स्ट रिएक्शन है ए और बी के बीच में, नेक्स्ट है बी और सी, तो ए और सी के बीच में हमारी थर्ड वाली रिएक्शन। इस रिएक्शन को देख के हम बता सकते हैं, अब देखो इस रिएक्शन में ए डिस्प्लेसेस सी ना, ठीक है। तो अगर ए जो है सी को डिस्प्लेस कर रहा है इट मींस सी हमारा कैसा है, लीस्ट रिएक्टिव। सी हमारा कैसा है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, सेकंड का आंसर आ गया हमारा सी, एलिमेंट इज द लीस्ट रिएक्टिव। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शंस लिस्टेड अबव। सो आप देख सकते हो सारी हमें एक जैसी रिएक्शंस दिख रही हैं। अभी हम देख कर आए हैं कि कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और उन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली ए सी प्लस बी है, ये मैंने जनरल लिखी है, ठीक है, इससे ए बी सी मत रिलेट करना। और यहाँ से हमें मिल रहा था बी सी प्लस ए, अभी मैंने एक जनरल ये है हमारी जनरल रिएक्शन गिवन जो है आपको तीन रिएक्शन साइड में, ये ए बी सी यहाँ से नहीं आ रहे, तो ये जनरल रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो
अब आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बी प्रेजेंट है। अब सिमिलरली आप देखो यहाँ पे एक एक एलिमेंट ही प्रेजेंट है तीनों रिएक्शंस में, और यहाँ पर जो है एसी टाइप का कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, सो इट मीन्स ये जो तीनों रिएक्शन है हमारी कैसी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स। सो जो आपका क्वेश्चन थर्ड है इसका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सो मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो गया हमारा बी, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है सी, और जितनी ये तीनों गिवन है ये है सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे गाइस, थैंक यू।